Hi, this is Navneet Alawat and you are watching ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वी आर ऑन एक्सरसाइज 7.1। सुपर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा भाई? सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की भाषा को जानेंगे, वो क्या कहना चाहती है। तो सर एक ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बताओ इन सभी पॉइंट्स को यूज करके जिसके बारे में हम बता सके कि हाँ सर इस क्वाड्रिलेटरल को ये बोलेंगे। अब ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, क्या है? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी कि आपको बेसिक चीज़ें पता हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। एक हल्का सा ओवरव्यू दे दूं कि सर एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स 3 टाइप का होता है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट। फिर पैरेललोग्राम को हम 3 टाइप से डिफाइन करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो आपको बस उन्हीं 3-4 में से बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आप ग्राफ पे, अच्छा क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आए थे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे आपने जाने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो सबसे पहला पार्ट था, सॉल्यूशंस का, ग्राफिकल सॉल्यूशंस। वहां पे आपने जाना था कि किस तरीके से ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करके हम चेक करते हैं वो कौन कौन सी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइंस है, राइट। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आयो समझते हैं। ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहली चीज, आप इसको प्रॉपर एक लाइन खींच के, जैसे हम बनाते हैं ग्राफ, ये ग्राफ खींच के आप सबसे पहले तो चेक कर लीजिए किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि हाँ सर ये इस टाइप का ग्राफ लग रहा है। अब कैसे पता लगाएंगे? देखो सबसे पहले है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहला पॉइंट है -1, -2। अब -1, -2 कहाँ आता है? यहाँ आता है। फिर है 1, 0, 1, 0 आता है यहाँ पे, सुपर। फिर हम गए -1, 2 पर। अब -1, 2 कहाँ आएगा? -1 ये रहा, 2 ये रहा, -1, 2 यहाँ पे आया। द लास्ट पॉइंट -3, 0 आएगा यहाँ पर। तो एज यू कैन सी दैट्स हाउ वी हैव प्लॉटेड दीज 4 पॉइंट्स। अब इनको अगर मैं मिलाऊं, दिस वन एंड दिस वन, तो आपको एक हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। एक तो ये, एक आप एग्जाम में ये बना के आएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि चलो ठीक है बच्चा ये भी जानता है। ओके चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब आप क्या कीजिए, इन सभी पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दो बेटा A, दिस पॉइंट इज B, C एंड D। अब आप इसमें क्या क्या चीजें सॉल्व करेंगे? A से B के बीच की डिस्टेंस, B से C के बीच की डिस्टेंस, C से D के बीच की डिस्टेंस और D से A के बीच की डिस्टेंस। इसके अलावा हम एक चीज और फाइंड करते हैं, दैट इज डायगोनल्स। अब आप A से C के बीच की डिस्टेंस भी निकालेंगे और B से D के बीच की डिस्टेंस भी निकालेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम है क्वाड्रिलेटरल की। आप पढ़ के आए थे क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, उसमें आपने पढ़ा था। नहीं पता है तो ड्यूरिंग द क्वेश्चन आई विल टेल यू ऑल द प्रॉपर्टीज, जस्ट स्टे ट्यून्ड। चलो सबसे पहले वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास दोनों पॉइंट्स हैं। A है मेरे पास -1, -2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया 1, 0। चलो द फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली सर फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अमेजिंग। अब x1 y1 आप इसको मान लीजिए और x2 y2 आप दूसरे वाले पार्ट को। ओके दिस इज योर x1 y1 x2 y2। देखो ये लिखना जरूरी होता है। अब जिस बच्चे को सीधी चीजें याद रह रही हैं वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद रहती वो ये लिख लेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार लिख लिया तो इसको यहाँ पे पुट करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। वही हम चीज करेंगे यहाँ पर। देखो रूट लगाया, अब x2 कितना है? 1, x1 कितना है? -1। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, इस वाली वैल्यू को बड़े ध्यान से रखना है, क्योंकि ये माइनस था और x1 की वैल्यू क्या थी? -1, दैट्स व्हाई ब्रैकेट -1 प्लीज। नाउ प्लस y2 is 0, y1 is again -2। Let's solve this.
ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल गिव अस माइनस इंटू माइनस प्लस, विच मीन्स 2, 0 प्लस 2 क्या आएगा 2, और ये 2 का स्क्वायर। यहां तक चीज क्लियर होनी चाहिए ना। आगे 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर देगा 4 और 2 का स्क्वायर देगा 4, तो 4 प्लस 4 ने आपको मिलके दिया √8, और √8 का क्या मतलब होता है 2√2। अगर आपको सीधा वैल्यू याद है, और अगर आपको नहीं याद है आप इस रूट को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग PF। तो 2 को निकालने गया तो 4 टाइम्स, 2 से कटा 2 टाइम्स, 1 टाइम, तो रूट में क्या निकल के आया 2 × 2 × 2। और इस आगे सॉल्व कैसे करते हैं सर, जिसका भी पेयर बनता है वो एक बाहर आता है, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया 2√2। तो AB के बीच की डिस्टेंस क्या निकल के आई है 2√2। उसको आप साइड में कहीं पे यहाँ पे लिख लीजिए कि सर AB ने हमें निकाल के दी डिस्टेंस 2√2, ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस। अब बात कर लेते हैं एक बार दूसरी, विच इज A से B निकल गया, B से C के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस। चलो, अब B से C के बीच की डिस्टेंस के लिए सर आप इसको हटा दो और ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर दो। लेट्स टॉक अबाउट BC पॉइंट। चलो, B क्या है मेरे पास और C क्या है मेरे पास। B है मेरे पास -1, 0, और C क्या है मेरे पास -1, 2। ठीक, अब इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, x1 y1 एज्यूम कर लेंगे आप, x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। लेट्स स्टार्ट। x2 कितना है -1, x1 कितना है 1 स्क्वायर, प्लस y2 is 2, y1 is 0, माइनस माइनस -2 का स्क्वायर और 2 - 0 2 का स्क्वायर। फाइनली इसने भी हमें सोल्व करके क्या दिया 4 + 4, और 4 + 4 क्या होता है 8, विच विल गिव यू फाइनली 2√2। तो सर हमने एक चीज और देखी, B से C के बीच की डिस्टेंस भी कितनी निकल के आई है 2√2। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बीच की, C से D के बीच की। तो C से D के बीच की डिस्टेंस के लिए भी हमने किसको यूज किया, सेम फॉर्मूले को, बिकॉज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सब में सेम ही चलेगा, अलग है नहीं बिल्कुल भी ना। CD, C कितना है मेरे पास, C है मेरे पास -1, 2, D है मेरे पास -3, 0। ठीक है, और हमें इसके बीच की डिस्टेंस को निकालना है। चलो, ये हो जाएगा मेरा x1 y1 एंड दिस इज माय x2 y2। तो x2 इज -3, x1 इज -1, प्लस y2 इज 0, y1 इज 2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली क्या निकला, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस अब 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली -3 में से एक गया तो बचा -2 का स्क्वायर, और ये भी -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 4। -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो सर, आएगा तो +4। तो फाइनली निकल के आया 8, और 8 का मतलब क्या होगा सर 2√2। तो एज यू कैन सी, C से D के बीच की डिस्टेंस भी कितनी निकल के आई हमारे पास 2√2। अब लास्ट निकाल लेते हैं D से A के बीच की डिस्टेंस। किससे किसके बीच की डिस्टेंस, D से A के बीच की डिस्टेंस को हमको निकालना है, और हमको पता चल जाएगा, और इसके बीच की डिस्टेंस भी 2√2 ही आएगी। एज यू कैन सी यहाँ से 3 से सेम आया, तो लास्ट वाले से भी हम सेम निकाल लेंगे। कैसे, आओ फटाफट से चेक कर लेते हैं। इसको हटा दो, इसको हटा दो, जो हमारे काम की जानकारी नहीं है उसको हटा दो सर। ना, लास्ट पॉइंट D एंड A पॉइंट। तो D कितना है मेरा, D है -3, 0,
और a कितना है मेरे पास -1 -2। चलो फटाफट से निकालते हैं x1 y1 x2 y2। तो फाइनली b से a के बीच की डिस्टेंस x2 इज -1 और x1 है -3 का स्क्वायर। देखो इतना हमें करना पड़ेगा, ये मत गलत करना, अगर ये गलत हो गया बेटा तो पूरा गलत हो जाएगा। प्लस y2 इज -2 और ये हो गया 0, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। फाइनली -1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, ये इसका स्क्वायर, प्लस -2 -0 देगा -2 का स्क्वायर। तो फाइनल 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो इसने भी क्या निकाल के दिया हमें, 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का भी क्या देगा 4। तो फाइनली आया रूट, और √8 क्या देगा हमको 2√2। ओह माय गॉड, इसका भी सेम आया सर 2√2। तो एज वी कैन सी इन सभी की डिस्टेंस सेम है। तो सर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से क्या होता है स्क्वायर होता है। अमेजिंग। चलो अब इसको कंफर्म करने के लिए जो हमने बीच में डायगोनल की बात की थी सर, डायगोनल के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार कि वहां से निकाल के देखते हैं चीजें सेम आएंगी कि नहीं। तो ये थी कहानी साइड्स की। अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। एज यू कैन सी ए से सी के बीच और बी से डी के बीच। चलो तो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। तो पहले हम निकाल रहे हैं ए सी, ठीक है। अब ए पॉइंट क्या है मेरे पास? ए पॉइंट है मेरे पास -1, -2। सी पॉइंट कितना है मेरे पास? सी पॉइंट है मेरे पास -1, 2। कि सर ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। तो हम निकाल रहे हैं ए से सी के बीच की डिस्टेंस अभी। ओके, तो दिस इज योर x1 y1, दिस इज x2 y2। तो फाइनली डिस्टेंस जब हमने निकाली तो ए सी बराबर क्या निकलेगा, आइए जानते हैं। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो फाइनली x2 कितना है -1, x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसमें मिलकर हमें क्या दिया 0, -1 + 1 मिलकर देगा 0, 0 का स्क्वायर आया 0, 2 + 2 4। यहां से आगे हम अब सोल्व कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर देगा 0 प्लस, अब 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो फाइनली बचा हमारे पास √16, और √16 क्या देता है हमें प्लस। आता तो प्लस माइनस दोनों के हैं 4, बट एज यू कैन सी डिस्टेंस वी नेवर काउंट इन नेगेटिव माइनस साइन, दैट्स व्हाई द पॉजिटिव आंसर विल बी 4। अब ए से सी के बीच की हमने डिस्टेंस निकाली, अब निकाल लेते हैं किससे किसके बीच की डिस्टेंस, बी से सी के बीच की डिस्टेंस, सॉरी बी से डी के बीच की डिस्टेंस। तो सेकंड पॉइंट बताएगा आपको बी से डी के बीच के डिस्टेंस के बारे में, सेकंड, ठीक। तो बी एंड डी, तो बी और डी कितना है? बी है आपके पास 1, 0, डी कितना है आपके पास? डी है -3, 0। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी ना। बस आपको ये लास्ट वाला पार्ट चेंज करना है, दिस वन। बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला अलग नहीं है। चलो x2 - x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देगा आपको बी डी के बीच की डिस्टेंस। x2 कितना है सर? दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो x2 है -3, x1 है 1 स्क्वायर प्लस y2 है 0, y1 है 0, -3 - 1 देगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर आया 0,
तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया, -4 का स्क्वायर देता है 16 प्लस 0, तो फाइनली 16 का मतलब क्या हुआ 4। तो ओ माय गॉड सर, AC के बीच की डिस्टेंस निकाली हमने, वो भी आई 4, BD के बीच की डिस्टेंस निकाली हमने, वो भी आई 4। तो जैसा कि हमने देखा चारों साइड्स इक्वल हैं और उसके अलावा डायगोनल्स हैं, दोज आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, व्हिच मींस these 4 points are forming a square, right? तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, these 4 points A, B, C and D are making a square, आंसर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। जैसे मैंने किया वैसे ही आपको करना है, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही करके आना है। ओके, अब बात करते हैं पार्ट 2 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखो, इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा किसका, क्वाड्रिलेटरल्स का, आपको होना जरूरी है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान। देखो कैसे कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है तो वो 2 टाइप से डिफाइन करते हैं हम, कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द मेजरली पार्ट्स। इसके अलावा एक और होता है इंटरसेक्टिंग, अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं कॉन्वेक्स में? कॉन्वेक्स में एक तो होता है पैरेललोग्राम, एक होता है ट्रिपेजियम और एक होता है काइट, राइट? सो क्वाड्रिलेटरल्स हमने 3 टाइप्स के पढ़ रखे हैं, अगर आपको नहीं मालूम है अभी आप समझेंगे। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और इंटरसेक्टिंग, इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं। जैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा, सब छोटे होते हैं। कॉनकेव में एटलीस्ट वन एंगल विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, और इंटरसेक्टिंग में एक इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल बनता है दिस टाइप का, इस टाइप से कि सर 1, 2, 3 और 4 ज्यादा साइड्स क्वाड्रिलेटरल्स बनाने के तरीके हो गए बेसिकली, राइट? एक क्लोज फिगर है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट एक तरीके से क्लोज है, विच मीन से इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन में पढ़ा जाता है। मेन हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब पैरेललोग्राम आगे 3 टाइप्स का होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। तो आप मेजरली इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, या फिर इस टाइप का अगर कोई भी आप सवाल सॉल्व करेंगे तो वो अगर स्क्वायर बनाएगा तो उसमें सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक सर? सेम रोम्बस में होता है। देखो रोम्बस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, अगर ये एक स्क्वायर है तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस हल्का सा टिल्टेड स्क्वायर होता है, लाइक दिस। ओके, इसमें भी आमने सामने की सारी साइड इक्वल होती हैं और ऑल द डिस्टेंसेस बेसिकली आर इक्वल जस्ट लाइक स्क्वायर। उसके बाद हम गए किस पे, रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में केवल आमने सामने की इक्वल होती है, जस्ट आमने सामने की, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है, तो आपको वहां से पता चल जाता है कि हाँ सर ये रेक्टेंगल बनाएगा whenever you are solving the questions। अब सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पे आप सॉल्व करें और आपको एग्जैक्ट कंडीशन नहीं मिले, तो कोलिनियरिटी की भी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं। अब कोलिनियरिटी की कंडीशंस क्या थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर अगर 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी लाइन है जिसपे जो 3 पॉइंट्स हैं वो अगर फॉर्म हो रही है तो उनकी कंडीशन पढ़ी थी हमने, क्या? सपोज ये 3 पॉइंट्स मैंने लिए, इफ दिस इज योर पॉइंट ए, इफ दिस इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो क्या था, ए बी के बीच की डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है ए से सी के बीच की डिस्टेंस के। अगर ये कंडीशन हो रही है तो भी आप पता लगा सकते हैं कि सर ये कौन सा कोलिनियरिटी का रूल फॉलो करेगा। अब सबसे पहले हमने क्या सीखी कि सर इसको हम प्लॉट करेंगे एक ग्राफ के ऊपर, और आपको प्लॉट करते ही यू विल हैव एन आइडिया कि सर ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। चलो सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन। नाउ आपने क्या किया, इस तरीके से 1 2 3 4, कहां तक है, 4 5 तक है, ये लो। सेम 1 2 3 4, ये भी ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। चलो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला है -3, 5। अच्छा आपको ये भी मालूम होना चाहिए
कौन से क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। जैसे पहले क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस कोमा प्लस, दोनों इसमें प्लस आते हैं, इसमें माइनस कोमा प्लस आता है, इसके अंदर दोनों माइनस कोमा माइनस के होते हैं और इसके अंदर प्लस कोमा माइनस आता है। ठीक है, तो पहला है माइनस कोमा प्लस, ऑब्वियसली सर दिस विल कम इनटू दिस पार्ट, तो -3 ये रहा, 5 ये रहा, तो कहाँ बनेगा सर, यहाँ बनेगा लगभग, -3, 5 यहाँ पे बनेगा, ये लो डन सर, फर्स्ट पॉइंट। देन आई एम हैविंग 3, 1, so 3 point is here, 1 point is here, so 3, 1 this, then 0, 3, अब 0, 3 कहाँ पे आएगा, 0, 3 आएगा यहाँ पे, ये लो सर 0, 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद है -1, -4, तो -1 ये रहा, 1, 2, 3, 4, तो -4 ये रहा। और जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया, चलो अब इनको मिलाते हैं एक बार, ये इसके साथ, ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। जब मैंने इनको ध्यान से देखा कि सर ये तो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा, लेकिन जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को देखा, दिस दिस एंड दिस, सर ये तो एक लाइन पे आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये फिगर बनाते ही आपका वो जो मैटर था वो सॉल्व हो गया कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो आपने क्या देखा, सपोज इसको आपने एज्यूम किया ए बी सी एंड डी पॉइंट, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि सर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा, हमको ऐसे पता चल गया। अब तो आप एक चीज करते हैं और आप एक रैंडमली फिगर बनाते हैं, वहां पे ABCD पॉइंट डाल के उसको फिगर आउट करते हैं, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और एक मैंने क्या स्मार्ट बॉक्स सबसे पहले ये निकाला, यहां से आई हैव एन आइडिया कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब हमको चीज समझ में आ गई कि सर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, A B C and D ऑल सारे पॉइंट्स को लेके हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। ये है तो हमको ये करना पड़ेगा, AB के बीच की डिस्टेंस, BC के बीच की डिस्टेंस, अगर AC के बीच की डिस्टेंस है तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर होंगे, लेकिन ये चारों पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे, ये हमें समझना है। ओके चलो, आई होप आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्या करने वाले हम। बहुत आसान सवाल है, ये बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये आपने नहीं बनाया तो हो सकता है आपका सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगने लगे, लेकिन ये बनाते ही वो हो गया आपके लिए इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं सभी पॉइंट्स की एक एक करके, गो फॉर इट, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग ए, तो सर ए पॉइंट के लिए हम कहां पे गए, हम गए थे 3, 1 पे, ये लो। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। बी पॉइंट की बात की तो बी पॉइंट है मेरे पास 0, 3, फिर मैं इस पॉइंट के पास गया, इस पॉइंट को मैंने लिया -1, -4, नहीं सी पॉइंट हमने लिया है, वेट एंड वॉच, सी पॉइंट है मेरा -3, 5, तो ये है -3, 5, और डी पॉइंट है मेरा दिस वन विच इज -1, -4। ओके चलो अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को ना। ए से बीच की डिस्टेंस निकाल लिया मेरे को, तो हमने पॉइंट्स को लिख दिया। अब ए बी क्या है, ए है 3, 1, बी है मेरे पास 0, 3। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी को निकाला जाए, दूरी सही जाए ना, हाँ, x1 y1 x2 y2। चलो अगर किसी बच्चे को स्पीड थोड़ी सी धीरे लग रही है तो स्पीड को बढ़ा सकता है, वो आपके हाथ में है, लेकिन समझना समय के हाथ में है। आप जिस गति से समझना चाहेंगे उसी गति से समझ पाएंगे। ठीक, चलो x2 है 0, x1 है 3, 0, -3 का स्क्वायर प्लस y2 is 3, y1 is 1, 0, -3 का स्क्वायर देगा आपको 9, 3 - 1 2 का स्क्वायर देगा 4, तो 9 + 4 ने आपको क्या दिया, √13। ये लो, सबसे पहली डिस्टेंस हमने निकाली ए से बी के बीच की, जिसने हमें क्या निकाल के दिया, सबसे ऊपर लिख दीजिए आप अलग से, ए बी के बीच की डिस्टेंस आई है √13। ठीक है सर, अब निकाल लीजिए आप बी से सी के बीच की डिस्टेंस,
तो बी से सी के बीच के डिस्टेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको आप हटा दो, इसको हटा दो और इस वाले पार्ट को हटा दो। यस, नाउ इट्स कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो बी और सी, बी पॉइंट है हमारे पास 0,3 और सी पॉइंट है हमारे पास -3,5। ओके सर, आगे बढ़ो। तो x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। जल्दी से बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो x2 है मेरा -3, x1 है 0, -3,0 प्लस y2 इज 5, y1 इज 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3,0 -3 का स्क्वायर भी देगा 9 और 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर देगा 4। ओ माय गॉड, तो 9 और 4 ने आपको मिलके क्या दिया? 13। अरे सर इसकी भी सेम आई, क्या बात है। मतलब B से C के बीच की डिस्टेंस भी हमारी क्या निकल के आई है? √13। ठीक, फिर हम गए अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमको क्या कह रहा है? अगला पार्ट कह रहा है C से D के, A से B निकाल लिया, B से C निकाल लिया, अब C से D निकाल लो सर। ये लो, सभी पॉइंट्स को निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा रूल यहां पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तरीका सीखना है बेटा, भागना नहीं है बिल्कुल भी, शॉर्टकट नहीं अपनाना। तो C है आपके पास -3,5, D है आपके पास -1,-4। और जब मैंने इनको रखा, इनको सॉल्व किया, तो क्या निकल के आया मेरे पास? आइए जानते हैं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। चलो, x2 है -1, x2 है -3। आई होप ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी की। ठीक है, ये गलत मत रखना बेटा। देखो, x2 है -1, फिर माइनस का साइन, ये रहा माइनस का साइन, और x1 है -3, इसीलिए x की जगह पे आई हैव पुट -3। प्लीज आगे चलते हैं, 2 को थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ना। y2 इज -4 एंड y1 इज 5। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। -1 माइनस प्लस, तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, -4 -5 देगा 9 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2। सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालिए आप, -9 का स्क्वायर होता है 81, और आप सीधा 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 का स्क्वायर क्या देगा आपको? 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर देगा 4। ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या निकल के आई जब आपने चेक किया? 81 और 4 85। अब 85 को आप कैसे लिख सकते हैं कि सर 85 के हमने निकाले पीएफ प्राइम फैक्टर्स, तो ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, बिकॉज 8 + 5 13 एंड 13 डजंट कम इन द टेबल ऑफ 3। आई होप डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आते हैं, नहीं आते हम सीखेंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि किसी भी नंबर को अगर हमको चेक करना है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जितने भी डिजिट्स हैं आप उसको ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 और 5 होते हैं, 13 नहीं आते 3 के टेबल में। दैट्स व्हाई वी विल नॉट डिवाइड बाय 3 बट वी विल डिवाइड बाय 5, बिकॉज पीछे है 5। अब 5 से कटाइए 17 बार, 17 से कटाइए 1 बार, नहीं आता सर, तो इसको हम लिखेंगे सिंपल √85। ओके, तो हमारे पास C से D के बीच की डिस्टेंस निकल के आई है √85। चलो नेक्स्ट पार्ट पे गए हम। तो नेक्स्ट पार्ट कहाँ है हमारा? नेक्स्ट पार्ट कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, इसको हटा दो। A से B डन, B से C डन, C से D डन। अब D से A निकाल लो सर एक बार। चलो D से A निकाल लेते हैं। D से A निकालने के लिए अपने पास दोनों पॉइंट्स उपलब्ध हैं क्या? बिल्कुल है सर। D है मेरे पास -1, -4, A है मेरे पास 3, 1, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसमें गलती नहीं करना। चलो आगे, x2 कितना है? 3, x1 कितना है? -1, ये लो इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल बढ़िया सर।
y2 इज 1, y1 इज अगेन माइनस का 4, फिर ये उसका होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा बढ़िया सर। चलो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो फाइनल क्या निकाल के दिया इसने? 3 प्लस 1 होता है 4, अब 4 का स्क्वायर देगा 16, 4 और 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर देगा आपको 25। और जब आपने इसको सोल्व किया 25 और 16 कितने होते हैं भैया? 41। एंड 41 इज अ प्राइम नंबर, तो 41 को आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा हमारे पास क्या क्या डिस्टेंसेस आ चुकी हैं। डी ए आई है मेरे पास √41। सर ए बी और बी सी तो सेम थी, लेकिन सी डी और डी ए तो अलग आ गई। ठीक है, और वहां से हमको पता भी चल रहा है कौन सा फिगर बना रहा है। चलो अब एक क्लास निकाल लेते हैं सर ए से सी के बीच की डिस्टेंस, बिकॉज ये दोनों ए बी प्लस बी सी आ रही है कुछ। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए हमने किसके किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सिखाया। अब हमें ए से सी के बीच की डिस्टेंस भी निकाल के चेक कर लेनी है। ए था मेरे पास 3,1, सी था मेरे पास -3,5। चलो निकालते हैं जल्दी से, फॉर्मूला लगा दो। x2 कितना है? -3, x1 कितना है? 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 5, y1 कितना है? 1, ये लो इसका स्क्वायर। फाइनल -3 और -3 होते हैं -6, ये लो -6 का स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4 और ये 4 का स्क्वायर। तो फाइनल -6 का स्क्वायर देता है +36, 4 का स्क्वायर देता है 16। और जब इसको सोल्व किया आया निकल के √52। देखो जो भी नंबर यहाँ पे आते हैं आपको इनका पीएफ निकालना है, सीखना है पीएफ निकालना, बिकॉज अगर आप पीएफ नहीं निकालेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें मिस कर दें, तो ये करना बहुत जरूरी है। अब 2 से कटता है ये 26 बार, 2 से कटता है ये 13 बार, और 13 कटता है खुद से 1 बार। तो आपने सर इस रूट में क्या लिखा? आपने जो रूट चल रहा था इसके अंदर सिंपल सी बात लिखी, विच इज 2 × 2 × √13। फिर मैंने ध्यान से देखा कि सर यहाँ पे 2 है जिसका पेयर बन रहा है, ये देखो सर पेयर बन रहा है, और जिसका पेयर बनता है उसको मैं रूट से बाहर निकालता हूं। तो क्या निकल के आया? 2 बाहर आया, अंदर बचा √13, राइट। अब ए से बी के बीच की डिस्टेंस है √13, बी से सी के बीच की डिस्टेंस है √13, और हमने अभी निकाली ए से सी के बीच की डिस्टेंस, ये निकल के आई 2√13। जब मैंने तीनों को ध्यान से देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सर अगर मैं ए बी प्लस बी सी को जोड़ दूं तो क्या वो ए सी के बराबर है? यस, बिल्कुल है, बिल्कुल। बस यही सारी चीज हमको सीखनी है। इसके अलावा सी डी और डी ए जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो लास्ट में हम एक चीज करेंगे, वो क्या? वो ये कि सर आप इन तीनों को आराम से सॉल्व करो। कैसे? कि सर एज वी कैन सी ए बी के बीच की डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच की डिस्टेंस बराबर है ए सी के बीच की डिस्टेंस के। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर? √13। BC के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर? अगेन √13। और AC के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2√13। 1 √13 प्लस 2 √13 कितने √13 सर? 2 √13, which is equal to this. That's why we will say points A, B, C, D does not form any quadrilateral, but किंतु परंतु भवंतु but points A, B and C shows property of
non-linearity, hence they are collinear. ठीक है, that's how we have understood this part. I hope each and every part now clear to you. Let's part 3 को start करने से पहले देखो कुछ properties हैं quadrilaterals की which we must know. अब कुछ properties के बारे में आप जानते हैं already और कुछ मैंने अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन की थी, लेकिन इनको एक बार लिख के समझाना जरूरी था, दैट्स वाई पहले मैंने इनको लिखा है. अब वन बाय वन वी विल एक्सप्लेन ईच अदर. और अभी कक्षा 9 में पढ़ के आए थे, आपका जो चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स था, वहां पे आपने इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी. अब हम पार्ट 3 को स्टार्ट करें उससे पहले ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है इनके बारे में पता करना. चलो, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं. देखो कि सर जितनी भी ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम के अंदर वो आपस में इक्वल होती हैं. ऑपोजिट साइड जो पेयर की बात होती है, हम पेयर की जो बात करते हैं कि सर अगर आप कोई पैरेललोग्राम बनाओ, सपोज मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, तो उसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. एक तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बेटा पैरेललोग्राम से रिलेटेड कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं. बिल्कुल सही सर. सेकंड, वो जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, तभी तो उनको पैरेललोग्राम कहा जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है. ठीक है, फिर मैं गया थर्ड पार्ट पे कि जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. ऑपोजिट एंगल्स का मतलब ये है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा, और अगर इस एंगल की बात करूं तो इसका ऑपोजिट एंगल ये इक्वल होगा. तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो भी आपस में इक्वल होते हैं. माइंड में ये रखना आप, पैरेललोग्राम 3 टाइप्स के हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस. प्लीज, है ना, ये माइंड में चलना चाहिए आपके. फोर्थ, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. एडजेसेंट मतलब ये पड़ोसी एंगल्स. अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल का ये वाला एडजेसेंट एंगल होगा, और अगर इस एंगल की बात करूं तो ये वाला इसका एडजेसेंट होगा. एक वक्त पे एक ही पड़ोसी एंगल लेना है. और अगर इस एंगल की बात करूं तो ये दोनों इसके सप्लीमेंट्री होंगे, और इसकी बात करूं तो ये दोनों, इसकी बात करूं तो ये दोनों. ऐसे कर करके हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करते हैं, और ये दोनों आपस में मिला के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब वो होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री बनाए तो वो कहलाते हैं 90 डिग्री के एंगल्स. ठीक है, ओके. फिफ्थ, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं. अगर मैं यहां से इसको लेके जाऊं, यहां से इसको लेके जाऊं, तो जो ये वाला जो पॉइंट है वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा एक दूसरे को, लाइक दिस. ये यहां से एक दूसरे को बांटेगा और ये वाला पॉइंट इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांटेगा. तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन आपस में इक्वल नहीं होते हैं. नॉट ऑलवेज इक्वल. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट ऑलवेज इक्वल. इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं. बिल्कुल बढ़िया सर, आगे चलते हैं. अब जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम के अंदर वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. अब कॉन्ग्रुएंट के बारे में भी आप पढ़ के आए थे कक्षा 9 अध्याय 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा था. क्या पढ़ा था कि सर अगर मैं एक डायगोनल लूं, अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है, अगर मैं एक डायगोनल को लूं तो सर ये इसको 2 बराबर ट्रायंगल्स में बांटेगा. एक तो ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया. एज यू कैन सी कि सर एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल. सो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटा. तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम तो होना चाहिए शेप और सेम होना चाहिए उसका साइज. ऐसे 2 ट्रायंगल्स कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. क्लास 10th में आप पढ़ते हैं सिमिलैरिटी के बारे में, ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 6 के अंदर. दैट इज डिफरेंट, दोनों अलग होती हैं. सिमिलर का होना अलग है, कॉन्ग्रुएंट का होना अलग है. इसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर. राइट नाउ वी हैव टू फोकस हियर. तो जो डायगोनल्स होते हैं वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं. बिल्कुल बढ़िया सर, आगे बढ़ो. लास्ट में जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट. याद रखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का होता है. तो पैरेललोग्राम का क्या हुआ, इस हाफ को हटा दो सर, बाकी ये लिख दो बस. तो बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ
फाइंडिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अब देखो इसको मैंने प्रॉपर अलग रूप के इसको समझा दिया कि सर अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाता है, बहुत जरूरी। डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल में होते हैं, इसके अलावा स्क्वायर में भी होते हैं, वेट अभी बात करेंगे। इसके अलावा जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर किस में होते हैं, रोम्बस में होते हैं। अब एक ऐसा फिगर जिसमें दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हैं, फर्स्ट और सेकंड, व्हिच मींस वो क्या है, स्क्वायर है। तो सर स्क्वायर एक ऐसा फिगर जिसके अंदर डायगोनल्स भी आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीजें पढ़ी पैरेललोग्राम से रिलेटेड जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए था। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई भी जानकारी लग रही है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है तो जल्दी से इसको उतारेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बिकॉज ये जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत अच्छा सवाल है, दैट्स वाई मैंने इसको पूरा डीप जाके इसको एक्सप्लेन किया है। कई सारे बच्चों को दिक्कत रहती है तो वो हमने सभी दिक्कतों को निपटाया है बाय ऑल दीज थिंग्स। तो इसको उतारेंगे, देन वी विल बिगिन पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देखो इससे पहले हमने जानी है प्रॉपर्टीज सारी, वो आपको मालूम होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तभी ये सारे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सवालों को सॉल्व करना। देखो वही चीज करेंगे जो अब तक हमने दोनों क्वेश्चंस में की है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट्स को प्लॉट किया, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी हम 7 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो द फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग 4,5। तो 4,5 कहां पे आएगा सर, 4 ये रहा और 1 2 3 4 5, तो 4,5 एग्जैक्टली यहां पर। ओके, देन 7,6, तो 4 5 6 7 7 ये आएगा तो 6 यहां पे आएगा। ठीक है, देन 4,3, 4 इज हियर, 3 इज हियर माय फ्रेंड, नॉट फिकर, एंड देन 1,2, 1 इज हियर एंड 2 इज हियर। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और चेक करते हैं किस टाइप का ये फिगर बन रहा है। तो इस पॉइंट को इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, कि सर कुछ ऐसा ऐसा फिगर बन रहा है। अब कुछ ऐसे ऐसे फिगर के लिए आपने इन पॉइंट्स को नाम भी दे दो आप, ताकि आपको पता रहे कि सर दिस इज 1,2, इसकी बात की हमने तो ये था 4,3, ये पॉइंट था आपका 7,6 और ये था आपका विच पॉइंट 4,5। So that's how we have plotted these points। अब इनको देखने से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सर ठीक है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, लेकिन कौन सा बन रहा है वो आपको तब पता चलेगा जब आप किसके बारे में पता लगाएंगे, आप पता लगाएंगे जब इनको आप प्रॉपर डिस्टेंस के रूप में निकालेंगे। चलो बात कर लेते हैं सभी के डिस्टेंसेस की। तो वो कैसे निकालेंगे, ये दे दो A, दिस इज B, C एंड दिस पॉइंट इज D। चलो A से B के बीच की डिस्टेंस निकालता है, मैं सीधा वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप बस उसको सॉल्व करना सीखेंगे। चलो A से B के बीच की डिस्टेंस निकाली तो हमारे पास क्या क्या है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे इसको बकायदा तो यू हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड देन द प्रॉपर वैल्यूज, राइट, व्हिच इज x1 y1 व्हिच इज x2 y2 एंड देन यू हैव टू सॉल्व। चलो AB पे सॉल्व करने गया तो मेरे पास है x1 y1, दिस इज x2 y2। तो फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 विच इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल। देन y2 माइनस y1 विच इज 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, गुड। फाइनल 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। ये लो सर, इसको सॉल्व करने पे आया √10। ठीक है, ए बी के बीच की डिस्टेंस है √10। नाउ वी आर हैविंग B to C, B से C के बीच के डिस्टेंस के लिए अब मेरा ये वाला पॉइंट हो चुका है x1 y1 और ये हो गया है x2 y2। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। तो x2 माइनस x1 के पास गया तो है 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसको हमने सोल्व किया तो निकल के आया √18। अब √18 का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई 2,
9 गुणा 2, अब 9 का रूट होता है 3, तो रूट 18 का मतलब होता है 3 रूट 2। ठीक है, इसके पीएफ निकालेंगे तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा। ओके, देन वी आर फाइंडिंग C2D। तो C2D के लिए अगेन ये वाला हो गया मेरा x1 y1 एंड नाउ दिस इज माय x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करा तो मेरे पास निकल के आया 4 माइनस 7 का स्क्वायर, देन 5 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 में से 7 या 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 में से 6 गया 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 9 प्लस 1 देगा आपको 10। ये लो, C से D के बीच की डिस्टेंस भी आ चुकी है। द लास्ट पॉइंट D to A, तो D to A के लिए ये कट होके ये हो गया मेरा x1 y1 एंड दिस इज नाउ बिकम x2 y2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कट करके नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है, तब जाके चीज क्लियर होंगी। नाउ x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो 1 में से 4 गया माइनस का 3 और माइनस 3 का स्क्वायर देता है प्लस का 9, 2 में से 5 गया वापस से माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर देता है 9, दोनों ही 9 है, तो 9 प्लस 9 होता है 18 और 18 देखो सर हमने अभी निकाला था 3 रूट 2, तो ये भी निकल के आया 3 रूट 2। सो दैट्स हाउ वी हैव फाउंड ऑल दीज 4 डिस्टेंसेस। अच्छा, इस चीज के अलावा एक चीज और, हम जब भी डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तो हमें उसके डायगोनल्स भी निकालने होते हैं ताकि पता चल सके वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो सर आप एक क्वाड्रिलेटरल भी निकालो। अब उसके लिए हमने क्या किया, A से C के बीच की डिस्टेंस भी निकाली है और B से D के बीच की डिस्टेंस भी निकाली। तो आपको सामने दिख रहा है कि सर ये तो लेंथ में इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या? नो। तो वही चीज आपने यहां पे लिखी कि सर A से C के बीच की जब मैंने डिस्टेंस निकाली तो A से C के बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी, x1 y1 x2 y2। तो जब इसको सॉल्व किया 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 6 और 6 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। तो फाइनली 36 और 16 मुझे देंगे मिलके 52, 52 और 52 का मतलब होता है 13 इंटू 4 विच मीन्स 2 रूट 13। तो 52 का मतलब आया 2 रूट 13। That's how we have found the AC part. Now the last part which is B to D. B से D के लिए भी x1 y1 x2 y2 हुआ, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर आया 0, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर होता है 4। इसने मुझे निकाल के दिया 4 विच मीन्स फाइनली निकल के आया 2। तो वी कैन से कि सर AC विल नॉट इक्वल टू BD। फर्स्ट पार्ट की सर डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। सेकंड चीज, इन सभी में आपने क्या लिखा सर, AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, कि सर जो AB वाला पार्ट है वो बराबर है CD के। तो आपने वो लिखा कि सर पहला पॉइंट हमने ये लिखा कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के। सेकंड BC वाला पार्ट बराबर है DA के। सर देखो BC वाला पार्ट बराबर है DA के, तो आपने सेकंड पॉइंट में BC को ले लिया किसके इक्वल, DA के इक्वल। तो एज वी कैन सी कि सर यहाँ पर जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन आपने एक चीज देखी कि सर जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, विच मीन्स ये क्या बनाएंगे, सभी पॉइंट्स आपस में मिलके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इफ द 4 पॉइंट्स आर देयर जिसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, बट जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पैरेललोग्राम। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम बनाएंगे, लेकिन कौन सा ये डिफाइन नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे। केवल इतनी सी लाइन आपको लिख के छोड़ देनी है कि सिंस बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल विच मींस दीज 4 पॉइंट्स विल फॉर्म अ डायगोनल। ठीक है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। दैट्स इट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस सवाल में सबसे जरूरी चीज है एक पॉइंट समझना, विच इज की सर
यहाँ पे ये चीज दे रखी है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9। तो सर इस चीज का क्या मतलब है? क्योंकि आपने पढ़ा था इससे पहले सवालों के बारे में कि सर इक्विडिस्टेंट निकालना होता है तो वो जो पॉइंट है जहां से हम निकालते हैं, सपोज ये वो पॉइंट है जहां से हमें डिस्टेंस बतानी है दोनों पॉइंट्स की, जो इक्विडिस्टेंट है मतलब बराबर दूरी पर है। अगर ए पॉइंट मैंने मान लिया 2, -5 और दिस पॉइंट इज -2, 9, तो इस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस बतानी है इन दोनों पॉइंट्स की। तो कैसे बताएंगे, आओ जानते हैं। ये कंडीशन दी हुई है एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा। सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे। सपोज मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं क्या लिखता हूं, 2, 0 लिखता हूं। इसकी बात करूं तो इसको मैं 3, 0 लिखता हूं, 4, 0 सॉरी। और ऐसे अगर मैं माइनस में जाऊं तो माइनस में क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं -2, 0, राइट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई वाला जो पार्ट है वो 0 रहता है। तभी तो हम समझते हैं एक्स और वाई एक्सिस की कंडीशंस को, बिकॉज इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की, y = 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कक्षा 9 के अंदर? यस सर, बिल्कुल पढ़ा था। अब ये जो पॉइंट है क्या होगा सर, मैं x, y लूं कि क्या लूं, कि सर x, y नहीं लेंगे आप। क्यों? क्योंकि x एक्सिस बोला है, मतलब x तो आएगा, लेकिन y के जितने भी हैं सारे ये पार्ट 0 हो जाएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली x एक्सिस, तो ये हो गया 0। बस ये था इस क्वेश्चन का सबसे जरूरी पार्ट। और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, नो मैटर आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से बिलोंग करते हैं या फिर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए y एक्सिस, तो आप वहां पे क्या लिख के आएंगे, अगर y एक्सिस आ जाए तो आप वहां पे लिख के आएंगे 0, y, बिकॉज y एक्सिस पे जो x के पॉइंट्स होते हैं वो सारे 0 होते हैं। इन द सेम वे अगर मैं यहां पे लूं, सपोज मुझे इस पॉइंट के बारे में बात करनी है, तो ये कितना होगा, ये होगा इस वक्त 0, 2 होगा कि नहीं होगा। सेम अगर मैं ऊपर चलूं तो ये हो जाएगा 0, 3, बिकॉज x के जितने भी पॉइंट हैं y एक्सिस पे 0 है। ये चीज समझनी बहुत आवश्यक है आपको, राइट। अगर ये चीज क्लियर है तब आगे बढ़ते हैं। तो दो पॉइंट्स हैं वो, a 2, -5, -2, 9, और जिससे वो इक्वल डिस्टेंस पे है वो है x, 0। अब आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलो, अब इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है? इक्विडिस्टेंट का मतलब है, देखो ध्यान से समझेंगे, मैं क्या समझाऊंगा अभी, कि सर एक पॉइंट आपने अभी लिया a, वो था मेरे पास 2, -5, और एक आपने पॉइंट ले लिया b, ये था आपके पास -2, 9। अब ये दोनों एक कोई पॉइंट लिया मैंने, वहां से इक्वल डिस्टेंस पे है, वो मैंने पॉइंट लिया था p, इसकी मैंने बात की थी x, 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तभी तो पता लगाएंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि सर आप P से A के बीच के डिस्टेंस निकालो, उसको बराबर कर दो P से B के बीच के डिस्टेंस के। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो आप पता लगा सकते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं कि नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग बोथ ऑफ देम इक्वल, और यहां से आप सॉल्व करके किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन होगा। करें स्टार्ट। हमको निकालना है P से A और P से B के बीच की डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, आ जाओ बोर्ड पे लिखते हैं। पहले निकालते हैं P से A के बीच की डिस्टेंस। तो उसके लिए हमने क्या किया, P ये रहा, तो इस वक्त मेरा ये हो गया x1 y1, A के बीच की निकाल रहे हैं तो मेरा ये हो गया x2 y2। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है मेरा 2 में से x घटा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, 2 - x, ये इसका हमने होल स्क्वायर किया, बिल्कुल बढ़िया सर। फिर हम गए y2 - y1, y2 है मेरे पास -5 और y1 है मेरे पास 0। ये लो, हमने सबसे पहले निकाली P A की बीच की डिस्टेंस, बिल्कुल सर। अब एक बार P से B के बीच की बात कर लेते हैं। P से B के बीच की हमने बात की तो क्या आया, अब इस वक्त मेरा x1 y1 यही रहने दो, इसको बना दो x2 y2, तो -2, x,
ये लो इसका स्क्वायर निकालेंगे, बिल्कुल बढ़िया। फिर y2 माइनस y1 क्या तो आया 9 माइनस 0 का स्क्वायर, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस सबसे पहले हमें यहां तक पहुंचना है। अब बस इन दोनों को बराबर कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो जल्दी से करते हैं बराबर और पता लगाते हैं इनके सॉल्यूशन के। चलो एक तरफ चल रहा है सर मेरे पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बराबर है किसके -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये यहां पर भी रूट, यहां पर भी रूट। ओके, इसको हम साफ कर देते हैं। अब यहां से आगे आपको एक चीज समझनी है, वो ये कि सर अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो दोनों की तरफ जो स्क्वायर रूट वाली चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। ध्यान से देखना, अब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 क्या होता है -5 का होल स्क्वायर। सेम यहां पे बचा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे बचा 9 में से 0 गया 9, ये आया 9 का स्क्वायर। अब बस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इन दोनों को सोल्व कर देंगे, दैट्स इट। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व करने के लिए मैं गया इस आइडेंटिटी पे। अब सर ये दे रही है a माइनस बी के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर a बराबर है 2, b बराबर है x। माइनस का x मत रखना बेटा, क्योंकि माइनस का x रख दिया तो यहां पर माइनस रखते ही वो बन जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, क्योंकि आइडेंटिटी पहले से ही माइनस में है और अगर आप वापस से माइनस में रख देंगे तो फिर वो आइडेंटिटी कन्वर्ट होके प्लस में पहुंच जाएगी, तो ये नहीं करना। सिंस वी आर हैविंग माइनस दैट्स व्हाई b इक्वल टू हमने माइनस नहीं प्लस करें। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो सर। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, a है 2, b है x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो फाइनल क्या निकल के आया, 2 का स्क्वायर देगा 4, 2 दूनी 4x और ये आया प्लस का x स्क्वायर। ये लो, इस वाली वैल्यू को आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अगर आप चाहें तो सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकल के आया 4 माइनस 4x और यहां से निकल के आया प्लस का x स्क्वायर, इसकी जगह पे आया ये। और -5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25। माइनस का 25 मत कर देना, बिकॉज माइनस में नंबर है और पावर है इवन। माइनस का नंबर पावर है इवन तो रिजल्ट आएगा प्लस में, ठीक है। जल्दी जल्दी में ये मत गलत करना। फिर मैं गया -2 माइनस एक्स स्क्वायर के पास, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार a बराबर हो जाएगा अपना -2 और b बराबर एज यूजुअल x, बिकॉज इस बार देखो -2 चल रहा है। अब मैंने आइडेंटिटी में रखा तो a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 हो गया और b है x और b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। जब इसको सोल्व किया तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 माइनस माइनस प्लस का ये आ गया 4x और ये x स्क्वायर। ये आया जब मैंने -2 माइनस एक्स के स्क्वायर को सोल्व किया, क्या निकला 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और 9 का वर्ग होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। ये हमने सोल्व की चीजें अभी तक। अब इससे आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखना आगे कैसे सोल्व करेंगे। कि सर 4 यहां पर 4 यहां पर कट गया, एक्स स्क्वायर यहां पर एक्स स्क्वायर कट गया, अब जो बच गया उसको रख दो, बाकी सारी चीजों को सोल्व कर दो। तो माइनस का 4x प्लस का 25 यहाँ बचा 4x प्लस का 81। कि सर आपने जो कट किया ना ये हमें समझ में नहीं आया, इसका कोई दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका है, आप एक काम करो, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सबको उठा के इस तरफ ले आओ, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तब भी लास्ट में घूम फिर के वही आएगा जो हम निकालने वाले हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब ये 4x इधर आ जाएगा, ये हो गया माइनस का, और ये 25 उधर भेज दो बेटा, तो ये हो गया 81 माइनस का 25। -4 मिलके देंगे माइनस का 8x और 81 में से 85 घटाए, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गया 5, निकल के आया 56 पॉजिटिव, ठीक। तो फाइनली निकल के आया माइनस का 8x बराबर 56। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो माइनस का 8 है ये मल्टीप्लाई में बेटा,
अब ये मल्टीप्लाई वाला इसके डिवाइड में जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है साइन बदलता है कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना आपको, समझो माइनस का नंबर है तो जो नंबर है वो सीधा जाएगा, तो 56 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, और जब इसको हमने सोल्व किया तो माइनस का साइन बाहर आ गया, इसको ऐसे लिख दो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 7। तो सर वो पॉइंट क्या था जिससे ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे थे, तो वो पॉइंट था P, हमने माना था x, 0, ये लो सर, हमने उसी x की वैल्यू को निकाल लिया, तो वो पॉइंट थे -7,0 आंसर। अगर आप इसको अब लोकेट करेंगे प्रॉपर ग्राफ पे तो आपको एग्जैक्टली यही पॉइंट शो होगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7।